हेलो दोस्तों, क्या सचमुच चांद पर युद्ध होने वाला है? यह एक रोचक और अजीब प्रश्न है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो क्यों कई देशों ने अपने मून मिशनों के प्रतिस्पर्धा में तेजी लाई है? और आखिर मून मिशन की रेस में आग किसने लगाई? चांद की रेस का पहला प्रयास अमेरिका ने 1958 में किया था। ठीक उसी समय रूस ने भी चांद में जाने का प्रयास किया था, मगर दोनों स्पेस एजेंसियां कई बार सफल हुई और लगभग 70 के दशक में आसपास अमेरिका का अपोलो 11 मिशन और रूस का लूना 16 मिशन सफल हुआ था। फिर यह रेस खत्म सी हो चुकी थी, जिसके बाद आज 2024 लगभग 54 सालों का समय बीत चुका है। इन 54 सालों में किसी अन्य देश ने चांद पर जाने की तो दूर, चांद के लिए कोई मिशन भी प्लान नहीं किया था। मगर साल 2008 में जब भारत ने चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च करने की बात कही तो पूरे विश्व में चांद की रेस में आग सी लग गई, जिसकी वजह से सभी देशों ने चांद को लेकर अपने अपने मिशन तैयार करने लगे। और साल 2024 भारत सहित अमेरिका, रूस, चीन और अब हाल में ही जापान, इन देशों में कई मून मिशन भेजे हैं। तो आखिर इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या यह रेस चांद पर युद्ध का कारण बनेगा? और क्या अलग है सभी देशों के मिशन में? आइए दोस्तों जानते हैं। पहला चंद्रयान वर्सेस स्लिम मिशन, स्नाइपर मून मिशन। दूसरा चंद्रयान वर्सेस लूना मिशन और तीसरा चंद्रयान वर्सेस आर्टेमिस मिशन। जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लिक साइंस पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चैप्टर 1, स्लिम मिशन वर्सेस चंद्रयान। स्लिम जिसका मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अभी रिसेंटली सितंबर 2023 को जापान ने इसे लॉन्च किया था, जो 19 जनवरी 2024 को सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चांद पर अंतरिक्षयान उतारने वाला जापान इस दुनिया का 5वां देश बन गया है। जापान इस मिशन में चंद्रयान से क्या अलग है? जापान का यह मिशन भारत की तरह मून के साउथ पोल पर नहीं जा रहा है, बल्कि शियोली क्रेटर, जो चांद का अंधेरा और गड्ढे वाला स्थान है, जिसे हम चांद पर दाग या धब्बा कहते हैं। और इसमें सबसे खास बात है, इसका लैंडिंग एरिया सबसे कम है, जिसे आज तक भारत और अमेरिका भी नहीं कर पाया है। जैक्सा यानी जापानी स्पेस एजेंसी ने केवल 100 मीटर वर्ग का एक्यूरेट टारगेट रखा है। वो इस मिशन को भारत के चंद्रयान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती है, क्योंकि आज तक दुनिया की कोई भी कंट्री ने मून पर किसी क्रिएटर के अंदर, और वो भी 100 मीटर एक्यूरेट रेडियस में, अपने स्पेस क्राफ्ट को नहीं उतारा है। जबकि चंद्रयान 3 की बात करें तो उसके लिए इसरो ने लगभग 500 बाई 500 मीटर का लैंडिंग एरिया डिज़ाइन किया था। जबकि लैंडिंग साइट को जितना छोटा करते हैं तो सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं और मून पर क्रैश लैंड करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये जापान के लिए और पूरे विश्व के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, मगर जापान ने सॉफ्ट लैंडिंग कराकर एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है। लेकिन इस लैंडिंग के लिए जापान के स्पेस एजेंसी ने भारत से कम फ्यूल कंजम्पशन का आइडिया कॉपी कर लिया है, क्योंकि भारत के मिशन की तरह जापान का यह मिशन भी मून की ग्रेविटी का प्रयोग करते हुए एक लंबे रास्ते से जाएगा। और ये लेकिन रास्ता चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा लंबा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 पहुंचने में 42 लिया था, वही जापान के इस मिशन को मून तक पहुंचने में 132 लग गए। पता है दोस्तों, जैक्सा अपना स्लिम प्रो को क्रिएटर लूप पर इसलिए उतारना चाहता है क्योंकि जब कोई एस्टेरॉयड हाई स्पीड पर जब मून के सरफेस को हिट करेगा तो उससे सरफेस से काफ़ी ज़्यादा मैटर बाहर की ओर निकलेगा, जो एक्चुअली सरफेस का इनसाइड मैटर होगा। मून के इस मिट्टी यानी सोइल और रॉक्स की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मून की इस रेस में सबसे आगे निकलना चाहता है। आगे देखना होगा कौन सी एजेंसी सबसे पहले मून के रहस्य को खोलेगा और चांद पर अपनी दावेदारी पेश करेगा। चैप्टर 2, चंद्रयान वर्सेस लूना मिशन। भारत और रसिया वैसे तो दोस्त हैं, मगर मून मिशन में दोनों के बीच कंपटीशन बराबर है। रसिया ने ऑलमोस्ट 50 सालों बाद अपना लूनर मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम लूनर 25 है। लेकिन यह मिशन तब रसिया लॉन्च कर रहा था जब 2023 में भारत का चंद्रयान मिशन तैयार हो रहा चंद था, और उधर रसिया का प्लान बन गया कि रसिया भारत से पहले चंद्रमा तक पहुंचना चाहता है। क्या यह कोई संयोग मात्र है या भारत के लिए एक मैसेज की इस रेस में कंपटीशन काफ़ी तगड़ी है? लेकिन क्या इस रेस के रियल प्लेयर सिर्फ भारत और रसिया ही हैं? इस रेस का मुख्य खिलाड़ी कौन है? क्योंकि रसिया हमसे 1 महीने बाद लॉन्च करके भी इतना फास्ट चंद्रमा तक कैसे पहुंच सकता है? क्या यह रेस सिर्फ एक स्पेस रेस है या इसका कोई पॉलिटिक्स से भी रिलेशन? क्या भारत ये रेस जीत सकता है? रसिया के पास बेहतर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा बजट और सालों का एक्सपीरियंस है। क्या भारत के पास कोई भी एडवांटेज है? क्या हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार हैं या भारत इस मून रेस में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या भारत स्पेस रेस जीत सकता? इस तो
रेस कब खत्म होगी, क्योंकि रूस तो 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए। बाद में किसी दूसरे एंट्री से उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह न उठने लगे। चैप्टर 3 चंद्रयान वर्सेस आर्टेमिस मिशन। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1968 से लेकर 1972 तक चांद पर मानव को उतारने के लिए कुल 9 मिशंस को अंजाम दिया, जिसमें से 6 सफल रहे। नासा ने जितने मिशंस चांद पर उतारे थे उसमें कोई भी महिला शामिल नहीं थी। इसकी वजह से नील आर्मस्ट्रांग सहित कुछ लोगों ने चांद की सतह पर कदम रखने में सफलता पाई। उसके बाद अमेरिका सरकार ने इसे ज़्यादा खर्चीला बताकर इस मानव मिशन को रोक लगा दी। फिर आखिरकार 50 सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने मानव को चंद्रमा पर भेजने के लिए उतावला हो गया है। साल 2019 में करीब 50 साल के बाद नासा ने फाइनल अनाउंस किया कि वह एक बार फिर से चांद पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2024 खत्म होने से पहले वो इस मिशन के अंतर्गत चांद की ज़मीन पर पहली महिला को उतारा जाएगा। इसी वजह से इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। अगर आपको ये जानना है कि आर्टेमिस मिशन आखिर है क्या या क्या मतलब होता है आर्टेमिस का, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इस पूरे वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन पर आते हैं। क्या चांद पर युद्ध हो सकता है या नहीं, या इसके युद्ध की मेन वजह क्या होगी? तो इसका जवाब है युद्ध हो सकता है, और इस युद्ध की मेन वजह होगी अमेरिका, रूस और चीन में बढ़ते ग्लोबल तनाव, जो चांद पर अपने मिशन के नाम का अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। जिन बड़े देशों ने 50 सालों से अपने कई मिशन और कई करोड़ रुपए बर्बाद किए, और अगर अभी छोटे देश अपने मिशन को चांद पर सफल बना पाएँ तो ये बड़े देशों के लिए शर्म या हार मानने वाली बात होगी। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए युद्ध होना तय है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।